जय जय श्री राधे। किसी बालक ने आज 10 नाम अपराध क्या होते हैं इस पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि 10 प्रकार के जो नाम अपराध होते हैं हम में से प्राय सभी ये भूल करते हैं और यही कारण है कि नाम अपराध करने के कारण ही नाम जप का सम्यक फल हमें आज तक प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बहुत से लोगों की उलाहना भी है जीवन में कि हम तो इतने इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं किंतु हमें अभी तक उसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हो रहा है। हम अनुभूति नहीं कर पा रहे नाम जप का, अथवा नाम जप में वो रसानुभूति अथवा वो जो स्वाद जपने का उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हम। उसका कारण कि कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ये 10 प्रकार के जो नाम अपराध है जिनका पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सनातन गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। तो जो शास्त्र सम्मत पद्म पुराण के अनुसार मुझे जो प्राप्त हुआ उसमें 10 प्रकार के नाम अपराधों को संक्षिप्त में, ताकि वीडियो लंबा ना हो, उसमें सबसे प्रथम नंबर पर आता है कि सताम निंदा नाम नः परमम अपराधम वितुनते, अर्थात सताम निंदा, किसी भी संत की, उच्च कोटि के संत हो अथवा कोई महात्मा हो अथवा कोई साधक हो जो भजन में रत हो, जो अपनी साधना में रत हो, उनकी भूल कर भी निंदा न करें। संतों, यूं तो शास्त्र कहता निंदा किसी की भी न करो, किंतु संत जनों की निंदा विशेष रूप से नाम जप साधकों को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करें, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए उनके किसी भी आचरण के, क्योंकि संतों का रहन सहन, उनके हाव भाव अलग होते, क्योंकि जो रस में डूबे रहते हैं ना वो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते। अब नदी के किनारे भाव समुद्र में डूब रहे बेचारे, कभी हंस रहे कभी रो रहे, अब उनको देखकर आप यदि उनकी उपेक्षा करो, उनकी निंदा करो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए संत का अपराध, संत के प्रति संत की निंदा, ये सबसे प्रथम नाम अपराध है। और नंबर 2, शिवस्य श्री विष्णुर्यैः गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु। भिन्नम पश्येत, शिवस्य श्री विष्णु, भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु में भेद, इन दोनों के नाम में भेद करना, पश्येत स खलु, यानी वह खल है, वह दुष्ट है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम में नाम रूप लीला धाम एक प्रकार के, इस प्रकार, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोग इसको गलत लेते हैं। एक वर्ग ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से शिव के नाम की तुलना करना नाम अपराध है, तो यहाँ ये बचना चाहिए। इस श्लोक का ये तात्पर्य नहीं है, अपितु मानस में तो लिखा है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरिहर की निंदा कोई कान से श्रवण कर ले तो होई पाप गोघात, यानी गो हत्या का पाप लगेगा यदि कोई। और हमारे श्रीमद् भागवत में भी प्रसंग आता है कि जिस समय मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं तो उस समय अब उनको दर्शन देने आते हैं भगवान, तो वो एक साथ तीनों उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप में, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश को हम अभिन्न समझें। हाँ, सावधानी है कि भगवान कृष्ण नाम से छोटा भी न समझे और कृष्ण नाम के बराबर भी न समझे। जैसे शास्त्र ये कहता है कि बड़े भाई को पिता तुल्य आदर दो। बड़ा भाई पिता समान होता है पर पिता नहीं होता। यदि बड़े भाई को पिता कह देंगे तो मातृ संबंध का दोष लगेगा कि नहीं, बोलो। बड़ा भाई यदि पिता की अनुपस्थिति में अपने छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो उनको पिता तुल्य माना गया, यानी पिता जैसा ज्येष्ठ माना गया, पिता जैसा सम्मान दो उनको, पर वो पिता नहीं है, तो पिता अलग है और पिता से कम भी नहीं है, अर्थात वो अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। तो लेकिन हम पिता भी न माने, पिता से कम भी न माने, महत्व तो उतना ही हो। उसी प्रकार शिव शिव है, कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, सब है, पर उनसे कम न माने, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया कि सकलम धिया भिन्नम पश्येत, यदि आप शिव और राम में, शिव और कृष्ण में भिन्न देखते हैं तो ये नाम अपराध माना जाएगा। शिव की कृपा के बिना राम की कृपा नहीं होती, क्योंकि हमारे भागवत में ही आदेश है
कि वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव इस धरती में दूसरा कोई नहीं है। तो वो विष्णु को, राम को अपने हृदय में रखते हैं और श्री राम शिव को अपने हृदय में रखते हैं। तो दोनों अभिन्न हैं, तो अभिन्न दर्शन करें। तो ऐसा नहीं करेंगे तो नाम अपराध है। और तीसरा है गुरु और अवज्ञा, अर्थात अपने गुरुदेव जिन सब ने नाम दीक्षा ली है उस गुरुदेव के प्रति अवज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन करना, अथवा उनको यदि साधारण समझना, एक साधारण मनुष्य समझकर उनकी आज्ञा यदि हमने उल्लंघन कर दिया, वो कुछ भी आज्ञा दें हमें, तत्परता से गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी अवज्ञा न करना। ध्यान दीजिएगा। और शास्त्र कहते हैं कि गुरु आज्ञा का पालन करने में जितना विलंब होता है, कृपा उतने विलंब से आती है। इसलिए सदगुरुदेव के मुख से आज्ञा निकलते ही वो तत्परता से जुट जाना चाहिए। सांसारिक कार्य की तुलना गुरुदेव से करनी नहीं चाहिए कि समय नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, घर में ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। अरे भाई, सब कुछ संभलेगा गुरु कृपा से, और उस गुरु की उपेक्षा कर रहे हो। गुरुदेव का यदि कोई उत्सव हो, गुरुदेव का वार्षिक उत्सव हो, और गुरुदेव का अवतरण दिवस हो, गुरुदेव का प्रागट्य दिवस हो, तो शिष्यों को अति उत्साह के साथ उसमें संलग्न होना चाहिए, उत्साह के साथ मनाना चाहिए। अति कोई मजबूरी है, जैसे गुरुदेव अब कहीं अमेरिका में हो अथवा कहीं किसी विदेश में हो, नहीं जा सकते, तब हम प्रतीकात्मक रूप से अपने गुरु के सांकेतिक रूप से उनकी तस्वीर रखकर अथवा उनके दी हुई कोई प्रसादी को हम उनका प्रतिरूप मानकर हम उत्सव मना सकते हैं। तो गुरु का सम्मान करना। नंबर 4, श्रुति शास्त्र निंदनम, अर्थात जो श्रुतियों, वेदों और शास्त्रों की निंदा करे। भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंतिम दोनों श्लोकों को पढ़ लेना चाहिए। स्पष्ट भगवान कृष्ण का आदेश है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके काम न स सिद्धिम वाप्नोति, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुखम न परम गति, न उसको सुख मिलता है और न उसको परम गति प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र की विधि का पालन होना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा का पालन होना चाहिए और शास्त्र की निंदा भूल कर भी न करें। और नंबर 5, हरिर नामनी कल्पनम, यानी हरि नाम को जो काल्पनिक समझे, कह रहे ऐसे ही कह दिया होगा बढ़ा चढ़ा के, हाँ कहीं कुछ नहीं होता, नाम वाम से क्या होगा, ऐसा वैसे ही कहते हैं, नाम से अगर हो जाता तो अस्पताल में इतनी भीड़ थोड़ी जुड़ रही है। यानी हरि नाम को ही जो कल्पना मान ले, काल्पनिक मान ले, तो ऐसा भाव मन में अगर आ भी गया तो भैया नाम जप का कोई फल नहीं मिलेगा। मैं इससे पूर्व वीडियो में कह चुका हूं कि भगवान का नाम ही संजीवनी है, साक्षात कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष यानी उसके नीचे खड़े होकर जो कल्पना करोगे, आपने काल्पनिक कह दिया तो काल्पनिक है, फिर आपके लिए आपको कुछ नहीं मिलने जाने वाला, फिर नाम का कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष है, आपकी कल्पना को साकार करने के लिए ही है। आपने मन में बिठा लिया काल्पनिक है तो वो काल्पनिक है, और ये नाम अपराध है, और नाम अपराध करके नाम जपोगे कोई लाभ नहीं। और नंबर 6, तदर्थवाद, यानी नाम में अर्थवाद, अपनी मनमुखी अर्थवाद, यानी नाम को जो हल्के मिले हैं। क्या रे साहब, जैसे भगवान गौरांग महाप्रभु ने नाम नाम कार्य निज सर्वशक्ति ही, भगवान ने अपने समस्त शक्तियों को भगवान नाम में स्थापित कर दिया, लेकिन वो अपनी ओर से कहता कि अरे नहीं, कुछ नहीं होता नाम जपने से, सब ऐसे ही कहते हैं, है ना। तो अपने दृष्टिकोण से नाम के प्रभाव को कम कर दे, अथवा अपनी व्याख्या कर ले, अरे साहब कोई भी नाम जप लें, हम खाली राम राम कर लें, हम केवल हरे हरे कर लें, हम केवल जय जय राम श्री राम जय जय राम कर लें। इन अपने मन में जो आ जाए हम उसी को अर्थवाद करने लगता है, अपनी काल्पनिकता से, है ना, अर्थवाद करने लगता है, यानी स्वयं व्याख्या करने लगता है अपनी ओर से। तो अपनी ओर से व्याख्या न करें। हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, हमारे बड़े बड़े गोस्वामियों ने, हमारे बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने अपने अनुभवों के द्वारा, सिद्धि के द्वारा, शास्त्रों में जो हमें बताया, हमें केवल उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए। और नंबर 7, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर जो पाप करे, बोले हाँ ऐसा कर जी भर के पाप कर लो, है अभी नाम जपेंगे ना, गुरुदेव ने कहा ना नाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा, तो पहले पाप कर लेते। देखिए, अनजाने में यदि आपने अपराध किया तब तो नाम जप से मिटेगा, पर जानबूझकर यदि आप करेंगे तो वज्रलेप भवति, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए नाम के बल पर पाप भूल कर न करें। और नंबर 8, धर्म व्रत त्याग हूतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रसाद हो,
अर्थात जो अन्य धर्म अनुष्ठान जितने भी संसार में होते हैं, जितने कर्मकांड होते हैं, धर्म है, व्रत है, त्याग का है अथवा यज्ञ का है, ये सब भी भगवान नाम के समान ही होते हैं। कुछ भी कर लो, ऐसा जो बोले, यानी इन सब की तुलना, अनुष्ठानों की तुलना जो भगवान के नाम से करते हैं, यह भी नाम अपराध है। और नंबर 9, अश्रद्धा ने विमुखो भी यश्चोपदेश, जो अश्रद्धा है, जो भगवान से विमुख है और ऐसे दुष्ट लोगों के सामने नाम की महिमा का वर्णन जो करे, अर्थात जिसके नाम में कोई रुचि नहीं, जो भगवान के नाम में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता, ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को यदि आप उपदेश करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस विषय में मेरे पास बहुत अच्छा उदाहरण है, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में इसका वर्णन करूंगा। और नंबर 10 है श्रुत्वापि नाम महात्मम यह प्रीति रहितो अधमो, यानी भगवान के नाम की अपार महिमा सुनकर भी जो नाम जप से अभी भी वंचित बैठा है, अभी भी हाथ में नाम जप की माला नहीं, यानी नाम की अनंत महिमा सुनकर भी जो नाम के प्रति प्रीति अभी तक हृदय में उत्पन्न नहीं हुई, अभी तक आलसी बना बैठा है, करेंगे भजन, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं होंगे तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में राम राम, जब दांत निकल जाएंगे तो राम राम की जगह आम आम निकलेगा, कैसे जपोगे? जब शरीर में सामर्थ्य है, बल है, तेज है, ओज है, तो उस समय खूब माला घुमाओ। नाम जपने से शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी सब स्वस्थ रहते हैं और यह लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त होता है। इसलिए परम धाम का मार्ग भी प्रशस्त हो और जब तक जीवित रहेंगे तब तक नाम भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इतना जप कर, इतना जप करके हद कर दे, यमराज तुझे लेने आए तो अपना खाता रद्द कर दे। इतना जप कर कि तू हद कर दे। तो नाम जप में हद करो, परंतु सावधान, इन 10 नाम अपराध से बचकर एक भी नाम अपराध यदि किया तो समझ लो कि आपने 100 लीटर दूध हो और उसमें एक बूंद नींबू निचोड़ दी तो कभी न कभी फटेगा। तो इसलिए ये 10 नाम अपराध में से एक भी अपराध यदि हमने किया तो नाम जप का फिर सम्यक फल नहीं मिलेगा। हाँ, नाम की महिमा तो है पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं मिलेगा। बाकी भाई को भाई अनखाल असहु नाम जपत मंगल दिशित असहु, मंगल तो है तो मंगल तो होगा, किंतु आपको प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नाम अपराधों से मुक्त रहकर नाम जपिए। जय जय श्री राधे।